राधे राधे दोस्तों, जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सावन में हरी चूड़ियां पहनने का, हरे कपड़े पहनने, मेहंदी लगाने का और हरी हरी चीजों को धारण करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि सावन में हरी चूड़ियां कब पहननी चाहिए और कैसे पहननी चाहिए। तो 30 तारीख से जो है वो सावन की शुरुआत हो रही है, 30 जुलाई से 2026 से। तो सावन में हरी चूड़ियां, हरे कपड़े कब से पहनने चाहिए और कैसे पहनने चाहिए। तो मतलब सबसे पहले तो आप 30 तारीख को क्या करें कि शिवलिंग अगर आपके घर में है तो उनकी अच्छे से अभिषेक करें, अच्छे से पूजा करें। और उसके बाद आप शिव जी के साथ साथ माता रानी की भी फोटो है या शिव परिवार की फोटो है तो उनका भी आप बहुत अच्छे से, बहुत भाव से पूजा करें। गणेश जी का, कार्तिकेय का, नंदी नंदी का, उसके बाद फिर जो शिव जी के जो गण होते हैं उन्हों का भी आप थोड़ा सा ध्यान कर ले। और उसके बाद फिर मतलब पूरे शिव परिवार का तो कम से कम आप ज़रूर पूजा करें, अगर फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा शिव जी के ऊपर जो भी वस्तुएँ चढ़ाई जाती है, आप अगर हमेशा शिवलिंग का मतलब शिव जी की पूजा इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम सावन में तो ज़रूर कोशिश करें कि शिव जी को जो भी वस्तुएँ प्रसन्न करती हैं, वो आप उनको अर्पित करें। और मतलब ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि बहुत अलग-अलग व्यवस्था एक बार आप घर में लाकर रख दें और डब्बे में भरकर और थोड़ा-थोड़ा आप कम से कम 4 सोमवार को तो ज़रूर सावन में उनको चढ़ाएँ। और जो भी भोग प्रसाद होता है आप वो भी चढ़ा सकते हैं। मंदिर के शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको आप घर वापस नहीं लाएँ, वहीं पे छोड़ दें, क्योंकि वो शिव जी के गणों का प्रसाद होता है। मतलब भूत गण जो भी होते हैं तो उनका होता है, तो उनका अंश नहीं खाना चाहिए। और शिवलिंग के मतलब साइड में उनको छुआ कर नहीं, इधर-उधर साइड में जो भी प्रसाद आप प्लेट में या पत्तल में चढ़ाते हैं तो उसको आप ला सकते हैं। और अगर आप घर में भी पूजा करते हैं तो घर में तो हम लोग प्लेट में ही या पान के पत्ते पर प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उसको आप घर में परिवार के सदस्यों को वितरित कर सकते हैं। शिव जी के साथ-साथ आप माता रानी की भी बहुत अच्छे से पूजा करें, उनको अच्छा-सा वस्त्र पहनाएँ, स्नान का भाव से जल छिड़के, गंगा जल छिड़के, फिर माता को वस्त्र पहनाएँ, वस्त्र पहनाने का जो भी सौभाग्य का सामान होता है, आप उन्हें अर्पित करें। कम से कम 5 सौभाग्य का सामान आप अर्पित कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र और ये पुष्प है, कुछ मीठा है, आप ज़रूर उनको अर्पित करें। सौभाग्य का जो भी सौभाग्य द्रव्य होता है, आप उनको अर्पित करें। फिर माता रानी की अच्छे से पूजा करें, माता रानी का ध्यान करें और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ, आज से सावन शुरू हो रहा है, ये सौभाग्य द्रव्य मुझे धारण करना है, आपको मैं अर्पित करती हूँ। आप मेरे सौभाग्य की सदैव रक्षा करें, सौभाग्य की वृद्धि करें और मेरे सौभाग्य पर अपने मतलब मेरे सौभाग्य पर अपनी सदैव कृपा बनाकर रखें। माँ, हर प्रकार की विपत्ति बाधाओं से मेरे सौभाग्य की रक्षा करे, मतलब सौभाग्य पर सदैव अपने आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। शिव जी और माता रानी दोनों से रोज प्रार्थना यही करे, अपने सौभाग्य की कामना करे और सौभाग्य के शुभ की कामना आप हमेशा मतलब माता रानी से करें। उसके बाद माता रानी को जो भी सिंदूर लगाती हैं आप उनको सिंदूर भी लगा दें और जो भी हाथ में आपके उंगली में लगा रह जाता है उसे आप इधर उधर मतलब कहीं भी पोंछना नहीं है कपड़े में, मतलब उसको आप अपने मांग में ही अच्छे से लगा ले कि हाथ का सारा सिंदूर जो है वो मांग में आ जाए। तो इस तरह से आप रोज माता रानी से सौभाग्य भी ले सकते हैं। कोई-कोई दिन वर्जित होता है, कभी-कभी कोई-कोई कभी-कभी जैसे छुटका पड़ गया है, कुछ होता है तो उस समय आप नहीं करें, लेकिन अगर घर में आपकी माता रानी की फोटो है और तो माता रानी को रोज सुहाग अर्पित करें और सुहाग भी आप उनसे ले सकती हैं। उसके बाद जो भी सौभाग्य का आप सामान उन्हें अर्पित करती हैं, पूजा के बाद प्रसाद पूरी पूरी पूजा पूरी होने के बाद आप उसको सारा प्रसाद जब हटाती हैं तो माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ, आज से सावन का ये हरी चूड़ियाँ जो मैंने आपको अर्पित की है इसे मैं धारण करने जा रही हूँ। आपकी कृपा और आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनी रहे। ऐसे मतलब अच्छे से भाव से जो भी आपके मन में भाव मतलब भावपूर्ण जो भी प्रार्थना हो, मतलब एक माँ अपने बेटे से किस तरह से बातें करती है, आप वैसे ही बातें करें माँ से, मतलब डरे नहीं, कुछ भी मन में डर भ्रम कुछ नहीं रखे, बस माँ से प्रार्थना करें, माँ से बातें करें। और क्या होता है ना, चढ़ाने का यही होता है कि आप मतलब एक ऊर्जा आ जाती है, देवी देवताओं की शक्ति की ऊर्जा आ जाती है और जब उस चीज को हम धारण करते हैं तो उसका एक अलग मतलब कुछ भी आप वस्त्र भी अगर नया अपने लिए लाते हैं, साड़ी भी आपको नया कभी पहनना होता है, तो ऐसे सामान्य दिनों में भी पूजा पाठ में तो हम लोग वस्त्र अर्पित करते ही हैं, लेकिन सामान्य दिनों में भी आप कुछ भी सौभाग्य का सामान या वस्त्र कुछ भी आप अपने पहनने के लिए लाते हैं तो पहले माता रानी को आप अर्पित कर दें। अर्पित करके ही आप उन्हें मतलब आप उसको पहनने तो बहुत अच्छा मतलब बहुत ये शुभ होता है।
तो आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर सौभाग्य का जो भी सामान होता है, आप उनको मतलब अपने मतलब कम से कम सावन में आप कोशिश करें कि सौभाग्य का जो भी सामान होता है सब धारण करें, क्योंकि बहुत सारा सजना-संवरना, क्योंकि बहुत सारा काम होता है तो संभव हो नहीं पाता है, और फिर बहुत सारा हम लोगों का श्रृंगार का ऐसा सामान होता है जो हम लोग को पहनकर काम करने में भारी भरकम सा महसूस होता है। तो कम से कम बेसिक चीज़ें जैसे मंगलसूत्र, छोटे-छोटे कान के बूँदे, और बहुत सारी चूड़ियाँ नहीं तो थोड़ी-थोड़ी ही चूड़ियाँ आप कोशिश करें कि सावन में कम से कम आप धारण करें, और हमेशा भगवान का ध्यान करते रहें, शिव जी का ध्यान करते रहें, चलते-फिरते, उठते-बैठते शिव के कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या जो भी इष्ट देवी देवता में आपकी श्रद्धा है आप उनका ध्यान करते रहें। मतलब भक्ति में मन को रखें, और भक्ति में रहते हुए, सकारात्मक रहते हुए अपने सारे काम करें तो आपको बहुत अच्छा, बहुत आनंद महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि भगवान से हम लोग बातें करते रहते हैं ना कुछ भी करते हुए, तो कुछ भी काम करें बस भगवान को बोले मुझे ये करना है भगवान। ऐसे बड़ी-बड़ी बातें नहीं, अब छोटी-छोटी चीज़ें भी आप भगवान से शेयर करें। जैसे हम लोग इंसानों से करते हैं, मेरा तो यही मानना है कि अगर आप भगवान से जुड़े रहते हैं, भगवान से बातें करते हैं, अपना कोई भी काम करने से पहले भगवान को बोलते हैं भगवान मुझे ये करना है, कैसे करूँ आप रास्ता दिखाओ, बताओ मुझे ये करना है, मुझे मेरे मतलब कैसे संभव होगा। तो सब चीज़ें ऐसा नहीं कि सिर्फ पूजा करते ही पूजा पूजा घर में ही हम लोग भगवान से बातें करें, दिन भर में जभी भी आपको महसूस हो कि मुझे ये दुविधा है, ये मुझे ये, तो आप मन में भी भगवान से ध्यान करके बातें करते हुए अपना काम करें तो बहुत आनंद आपको महसूस होगा, बहुत अच्छा फ़ील आएगा, पॉज़िटिव रहिएगा, और कोई भी काम आपको भारी नहीं लगेगा, बहुत आत्मविश्वास से आप उसको कर पाइएगा, और थकावट भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छा भी फ़ील आएगा। तो मतलब जो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ, कोशिश रहती है कि मतलब कोई इधर-उधर की चीज़ें ना रहे, सही जानकारी रहे, सरल रहे, और बहुत जुड़ी हुई चीज़ें ही मैं आप लोगों को बताऊँ। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर